दुनिया को छोड़ के जाना पड़ता है। इसी कड़ी में राम पुकार जी भी 2 फरवरी 2026 को दुनिया से विदा हो गए, जिनका कार्यक्रम आज 14 फरवरी 2026 को शंभू राम, रंभू राम जी, शंकर राम जी, लाल बाबू राम जी, राम बाबू राम जी और इनके परिवार के सदस्यों के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब आप लोगों के सामने सिर्फ उसी बात को रखा जाएगा जो दुनिया में घटित होती है। अब तक जितने भी प्रोग्राम देखे होंगे, शायद इस तरह का प्रोग्राम अब कैमा प्रोग्राम है, हमको तो जानकारी नहीं है, सर को पता होगा, 3रा या 4था हो रहा होगा। लेकिन इससे पूर्व जो प्रोग्राम होता था तो उसमें देखने को मिलता है कि एक चीज और है कि किसी भी धर्म में और किसी भी संप्रदाय में अंतिम जो दाह संस्कार होता है, जिसका नाम है दाह संस्कार, उसको हर अपने अपने विधि के हिसाब से करना होता है। हमारे पुरखे सदियों से जलाते आए हैं तो हम लोग जलाते हैं। मुस्लिम कौम में जाइएगा, इस्लाम धर्म में, तो वहाँ दफनाते आए हैं तो लोग दफनाते हैं। ईसाई में जाइएगा तो उनमें भी तिलों पर जो रखने का परंपरा है, उस तरह से रख कर करके उनका शरण दिया जाता है। और कुछ लोग होते हैं जिनको देखते हुइएगा कि मुंह में उका उका लगा कर करके या जल समाधि के माध्यम से भेज दिया जाता है। उस पर है 10 कोस पर है, तो उनको अकेले जाना पड़ता था, तो जाने में समय लगता था, इसलिए अधिक समय लिया कि जाने में सब जगह सबको निमंत्रण दे दें और तय दिन है उस पर आने के लिए, तो इसलिए वो समय मजबूरी थी, इसलिए 1 महीना पर लोग करते थे। लेकिन जो ही साधन सवारी की व्यवस्था हुई, सवारी का प्रचलन हुआ, आविष्कार हुआ, तब देखे हुइएगा कि कोई 13 दिन पर करते हैं तो कोई 12 दिन पर करते हैं। लेकिन जो 13 दिन पर किए होंगे या 12 दिन पर किए होंगे तो उस समय भी विरोध हुआ या हुआ होगा कि भाई 1 महीना पर होता था, अब इतने दिन पर कैसे करिएगा। हमारे पुरखे सब दिन से कर रहे थे, लेकिन लोग देखा कि भाई अब इतना समय तो हमको फालतू जा रहा है, तो लोग 13 भी शुरू किया, 12 भी शुरू किया। अब एक चीज और है कि आज भी किसी को यदि ज्यादा, अब तो सवारी, अब तो फोन हो गया है, करके आ गए हैं, तो पंचकर्मा का मतलब होता है कर्म। कर्म का मतलब वह काम जिसको करने से आदमी को कल्याण होता है, तो वह है पंचशील का प्रतीक। 5 बार घूमना ये पंचशील का प्रतीक है, जिसको हम आगे कराएंगे। तो ये कंठ भी इतना कमजोर, आप देखते हुइएगा कि खास करके साधारण बात है कि सर्दी हो जाती है, आप पानी पीजिएगा ना तो कंठ दर्द करेगा, होता है नहीं सर? तो इसी तरीके से जब आदमी बहुत कमजोर हो जाता था तो शरीर का जो अंग है वो काम नहीं करता था, इसलिए उनको रुई के फुहा से चाहे चम्मच से उस समय जैसे भी संभव हो उनको दूध का आहार के रूप में दिया जाता था। आज भी देखते हुइएगा कि जब पेशेंट जाता है तब, या बच्चे जाता है तब, डॉक्टर क्या करता है, सिरिंज से उनको नली जो होता है, पाइप जो होता है, घुसा देता है और सिरिंज से उनको डालता है भोजन। चूंकि एनर्जी नहीं मिलेगी तो शरीर, आदमी काम नहीं कर पाएगा, वो शरीर से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए उस चीज को यहाँ लोग क्या किया कि दूध मुंह वाली बात कर दी गई, जो अनावश्यक है। अच्छा, उससे भी पहले एक चीज और देखते हैं कि जब जला करके आता है तो हाथ में कौन चीज देखते हैं, हरियर करची, हरियर खुरपी। तो हरियर करची का जो देख रहे हैं, एक व्यक्ति जब वो अपना दुनिया छोड़ देते हैं तो उनके परिवार के लोग जैसे जैसे वो उनका हरियाली जाती है, सूखता है, वैसे वैसे वो सूखता रहता है, अर्थ से सूखता रहता है, चिंता से। ये सब वो प्रतीक है जिसको रखा गया। और आते आते एक दिन क्या होता है, वो छड़ी सूख कर करके टाइट हो जाता है, मतलब साफ साफ उजला हो जाता है। और खुरपी इसलिए धरा दिया गया लोगों को, मतलब ये कि अंधविश्वास है कि कहीं प्रेत बन के ना आ जाए। देखिए
हमारे जो पार्थिव शरीर जो होता है, जब तक शरीर में प्राण है तब तक जान है, जब तक जान है तब तक वो नामाकरण के साथ अच्छा फलना भैया की हाल खबर है, ठीक है ना, लोग पूछते रहते हैं। लेकिन जब शरीर से प्राण निकल जाता है इसलिए भूत हो गया। लेकिन उसको किस भूत से जोड़ दिया? इस भूत से जोड़ दिया, जिस एक काल्पनिक भूत से जोड़ दिया। आपको कहा जाता था कि अच्छा फलना पहले था ना कि वो पकड़ता था, किसी गाछी पर रहता था, और किसी को अगर ऐसा होता तो जिस व्यक्ति को आज देख रहे हैं चप्पा हो रहा है, गोली मार दिया जा रहा है, अगर सही मायने में होता तब यहाँ तक भूत के अंबार संख्या लगा रहा होता, अंबार लगा होता, एक भर से लोग सबको परेशान करता रहा होता। और सबसे ज्यादा परेशान किसको करता है? जो उसको सताया है। सही मायने में अगर होता तो जो व्यक्ति उसको सताया है उसको बकसता नहीं, ना बकसता, बिल्कुल नहीं बकसता। आप सीरियल में देखते हुए कि प्रेत बनाता है, मतलब एक शैतान आत्मा नाम देता है, आप फलाने व्यक्ति को परेशान कर रहा है। अरे भैया अगर ऐसा है तो जिसको परेशान कर रहा है तो यहाँ भी होता। और दूसरी बात उससे भी पहले कि जिसको परेशान करके मारेगा तो वही तो प्रेत बनेगा ना, शांत रहे, तो वही तो फिर बदला सधाएगा ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहीं किसी ने देखा नहीं है। लेकिन भरम में आकर के हर व्यक्ति एक दूसरे को कहता कि नहीं फलना जगह हम आवाज सुने हैं, फलना जगह देखे हैं, उस व्यक्ति से कहे कि प्रमाणित कर दीजिए तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया। चलिए हम यहाँ बिंदु पर आते हैं कि उस समय लोग ये अब दौर चलता है कार्यक्रम जो है उसका, तो उसमें दो बातें हैं कि जो व्यक्ति मर जाते हैं तो वो परिवार सदमा से पीड़ित रहते हैं, और सदमा से पीड़ित रहते हैं तो क्या करता है कि उनके नाम पर एक दिन का कार्यक्रम रखा जाता है। पहले तो क्या कहते हैं कि आए हैं जला कर करके, तो उस दिन भी भोज भात होता था, किराती को भी होता था, मोमबत्ती, उसके बाद सद्दन को होता था। फिर है कि श्राद्ध के नाम पर जितना चीज रखते हैं तो जो श्राद्ध कराते हैं उनके घर चला जाता है, वो आपके घर भी नहीं रहता है, वो उनके घर चला जाता है। और आपको क्या कहता है कि अच्छा हमको दिए हैं ना इसलिए उनको मिल गया होगा। मेरे गांव की एक घटना है, वास्तविक घटना है। एक जादव जी के पिताजी मर गए थे, तो वो हमारे यहाँ बराबर आते थे, हमारे यहाँ बराबर रहता ही है। आषाढ़ का जो टाइम आ गया, आषाढ़ के टाइम आया तो कहा मालिक मालिक से न सुनी छे कथी कहूँ, अहाँ के पिताजी तो हमारा सपना में आयल रहन है जे वर्षा के टाइम आ गेल है से एगो पंडित जी जल्दी वो दान करियो छाता ताकि यहाँ हमारा सुरक्षित रहूं। अब वो आदमी हक्का बक्का हो गया, पढ़ा लिखा था, पुराना मैट्रिक पास था। कहा ऐसा भी होता है क्या? तो उनका एक बड़ा भाई था, होशियार था, तो उनसे पूछा कि भैया हो एगो बात कहियो, पंडित जी ताल रहो है ना कहत रहती ना, भाई बच जाता या आपका बेटा बच जाता। पर 2 महीना लेट हो गया इसलिए बचा नहीं। तो 2 महीना जब सारी दिक्कत वहाँ है तो बीमारी भी तो 2 महीना और ठीक करना है, तो 2 महीना तक आपके इलाज कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। जब आप कहेंगे तब नहीं कराएंगे, क्योंकि सबको पता है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है अगर उनके ऊपर कोई दवा चलाइएगा तो क्या होगा? रिएक्शन, और रिएक्शन होगा तो आदमी जिएगा नहीं जिएगा। तो ये क्या है? ये अंधविश्वास है। हमको क्या करना है? इसी बात को समझना है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने के क्रम में बहुत सारी बातों का अनुभव और ज्ञान होता है। ऐसे जैसे मान लीजिए कि इनकी 13 भी कर रहे हैं, वो तो हम आज भी कर रहे हैं। तो बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके सम्मान में कोई न कोई कार्य करना पड़ता है, पर सम्मान में किया गया कार्य ही सम्मानजनक होता है। आज जो हम कर रहे हैं आप सब लोग देख रहे हैं। पहले होता था ना कि पिंडे के रूप में पूजा जाता था, लेकिन आज पिंडा कोई पिक्चर नहीं होता है। लेकिन एक चीज है, जितना बौद्ध स्तूप जो देख रहे हैं ये सब हमारे पुरखों का दिन है। जितना पीढ़ी जो देखते हैं ना घर में, तो पहले ये फोटो नहीं था, इसलिए लोग कोई विद्वान आदमी उस समय डेथ करते थे, मरते थे, तो उनके नाम पर पीढ़ी बांधा जाता था और सम्मान में पीढ़ी को
पूजा जाता था। ये मतलब ये था, मतलब ये नहीं कि इनको पूजेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी आप देश में घूमिए तो बड़का बड़का स्तूप दीजिएगा, देखिएगा, और हमारे घर में भी जो पीढ़ी बना करके लोग पूजते थे तो अपने मुखिया के पूजते थे। किनको? तथागत बुद्धा को, उनको पूजते थे। और तथागत बुद्ध, आज भी हम 5 मोमबत्ती जलाने वाले हैं। ये 5 मोमबत्ती ही क्यों जलाते हैं? क्योंकि बुद्धा ने 5 व्यक्ति को उन्होंने ज्ञान दिया था, और 5 व्यक्ति को ज्ञान देकर के प्रकाशित किया, और बदले में क्या हुआ कि ये 5 लोग जाकर करके पूरी दुनिया में प्रचार किया। उनसे पहले भी 2 व्यक्ति के ज्ञान दिए थे, वो थे व्यापारी, लेकिन उन्होंने उसका प्रचार नहीं किया, वो सिर्फ ज्ञान लिया। लेकिन ये 5 आदमी प्रचार किया, क्योंकि बुद्ध के समय में 62 को मत था, और 62 मत जो चल रहा था उनसे तथागत बुद्धा संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ज्ञान की खोज किया। और ज्ञान की खोज क्या किया? कार्य और कारण का सिद्धांत ढूंढा। आज कार्य और कारण का जो ही सिद्धांत ढूंढा तो उसी आधार पर आज विज्ञान बढ़ा है। उसी आधार पर जितना चीज आज हम जो बोल रहे हैं ये उसी सिद्धांत पर आया हुआ है। इसलिए ये विज्ञान को अपनाइए, हमें विज्ञान को ही अपनाना है। हम लोग को इधर उधर की बातें में नहीं पड़ना है। एक समय था कि हमें शिक्षा से वंचित किया गया था, धन रखने से वंचित किया गया था, वो दिन भी है। हम सब लोग आज समझ रहे हैं इस बात को, बहुत लोग देखे हैं। लेकिन जब बाबा साहब यहाँ संविधान बनाए, कानून बनाए, आज अब अधिकार संपन्न हो गए, तो आज उस अधिकार के माध्यम से इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, या हम पढ़ लिख गए हैं, या संपत्तियां हमारे घर में आ रही है। लेकिन आप पुराने कानून को उठा करके देखिए तो उसमें सिर्फ एक ही चीज दिया गया है कि इसको शिक्षा नहीं देना है। अगर शिक्षा ले रहा है, व्यास क्या मनुस्मृति होता है, व्यास स्मृति है, पराशर स्मृति है, तो उसमें आज भी लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि हट गया है, कि अगर शूद्रों को शिक्षा वेद सुनता है तो कान में शीशा पिघला करके डाल देना है, देख लेता है तो आंखें फोड़ देना है, अगर रट लेता है तो जुबान काट लेना है। वो चीज आज भी हटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि संविधान बन गया है, कानून बन गया है, अब यह गलत है, गलत चीज को स्वीकार कर रहा है, पर हटाया तो नहीं हटा है। अब बताइए कि जिस समय हमारे साथ इतनी ज्यादतियां होती थी, इतनी गलतियां होती थी, उस समय जिस समय हमारे पुरखे बिना चप्पल के चलते थे, वो चिलचिलाती धूप में रहते थे, अच्छे वस्त्र नहीं पहनते थे, कंकड़ पत्थर पर चलते थे, ठंडी के समय में कितना कष्ट झेले होंगे। तब कानून कोई और था। लेकिन जो ही यहाँ आंदोलन होता है फुले से लेकर के बाबा साहब तक, और बाबा साहब पढ़ते हैं और कानून बनाते हैं, तब हमारी क्या स्थिति है? तब बताइए कि ये अर्जन करना पाप था या उस समय करना पाप था? यही पुण्य का कार्य है। पुण्य का कार्य का मतलब क्या है? वह कार्य जिसको करने से आदमी को लाभ हो, यह है पुण्य का कार्य। और हम जिस कार्य को पहले कर रहे थे, दबाव में कर रहे थे, तब हम साथियों, हम छोटी सी कहानी के माध्यम से बताएंगे कि एक कहानी कहे हैं और किताब एगो लिखे हैं दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी इस पर कटाक्ष किए हैं। उन्होंने अपनी किताब के अंदर एक कहानी लिखे हैं कि व्यक्ति इस तरह बहुत संपन्न नहीं था, पर उनके पास एक दुधारू गाय थी, और वो दुधारू गाय से उनका जीवन चलता था। आज भी जो लोग दूध बेच रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अगल बगल में अब लोग बढ़िया बढ़िया मकान बना लिए हैं दूध बेच के, और उस दूध से आज भी जर्सी गाय को देखते हुएगा 15 लीटर 20 लीटर 25 लीटर तक दूध दे रही है, अच्छा खासा आमदनी करा रही है। तो गाय पंडित जी के नजर में आया और कहा कि ये गाय हमको कैसे मिलेगा? वो पुरोहित थे गांव के। तो इस तरह से करते करते क्या हुआ कि एक दिन उनके पिताजी गुजर गए। पिताजी गुजर गए तो उनका भी इसी तरह से काम हुआ, और काम होने के बाद पौराणिक व्यवस्था में, परंपरा में,
और कहा कि जजमान से ई गाय अहाँ दे दियो जजमान के से उनका पंडित जी के दान कर देवे तो उनका ई दूध मिलित रहते, न तो न देवी तो न मिलते। अब लोग अंधविश्वास में थे, जीवन जी रहे थे। उनको कहा कि पिताजी इतना हमको सब कुछ किए हैं तो गाय दे देने में मेरा क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पंडित जी गाय ले जाइए, कोई बात नहीं है। दान कर दिए। दान कर देने के बाद क्या हुआ, अब उनकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। अब जो आमदनी का स्रोत था वो समाप्त हो गया। तो उस गांव में कोई पढ़ा लिखा होशियार व्यक्ति था। उन्होंने कहा कि भाई आपकी स्थिति पहले ठीक थी, आज ऐसा क्यों हो गया। तो कहा कि ऐसे ऐसे है, जब तो गाय थी तो हम 2 रुपया आ जाता था, अब तो गाय है नहीं, काम मिलता नहीं है। तो कहा कि गाय ले कौन गया, तो ऐसे ऐसे हमने दान कर दिया। तो ठीक है, क्या कहा, तो कहा कि अगर आप पंडित जी को दान करते हैं तो आपके पिताजी को मिल जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए कि गाय पिताजी के यहाँ गया है या उन्हीं के यहाँ है, आप देखे हैं जाकर के, तो नहीं, जाकर के देखिए। गया तो देखा कि भोरे भोरे तो दूध रहा है, दूध दे रहा है। कहा गाय तो गया नहीं, गाय तो उनके दरवाजे पर है, और उतना ही दूध दे रहा है जितना मेरे यहाँ दे रहा था। तो कहा कि ठीक है, तो उनसे पूछिए कि आप तो कहे थे कि पिताजी को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो आप हैं, दुख रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। तो कहा कि नहीं नहीं, से आप जो दिए हैं ना तो ये वहाँ मिल गया होगा। फिर आया, कहा कि तो ऐसे ऐसे बोला है। तो कहा कि कोई तो प्रमाण होगा, आपको मिल गया है वहाँ तो कोई प्रमाण होगा ना, तो आप प्रमाण दीजिए। तो कहा ऐसा कोई प्रमाण होता नहीं है। तो कहा कि नहीं, जब प्रमाण नहीं होता है तो जो चीज़ सामने दिखाई दे रहा है यही सच है, गाय हमारा दे दीजिए, और नहीं तो जो होना होगा होगा। ये उनकी किताबों में ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि समझने के लिए, सच्चाई को समझने के लिए। हम सब आप लोग देखते हैं कि मिलता कुछ नहीं है, जो चीज़ आप देते हैं सिर्फ उनके घर जाता है। और जान रहे हैं कि क्या होता है कि आप अगर 500 रुपया का सामान लाए हैं तो उनके यहाँ तो बहुत जजमान देता है, उनके यहाँ बहुत जजमान देता है। तो क्या करता है कि आप जिस चीज को 500 में लाए हैं वो 200 में बेच देगा। वो आपका खरीदा हुआ है ना, उनका खरीदा हुआ थोड़े है। और 200 में बेच दिया, और उनको ऐसा हजारों काम होता रहता है। तो वो उस चीज से, उसके आमदनी से उनका बेटा कहाँ पड़ता है, विदेश में। बनता क्या है, हर सीट पर जाता है, दरोगा बनता है, एसपी बनता है, कलेक्टर बनता है, सारा चीज बन रहा है। एक गरीब आदमी जो काम चला रहा है रोहितगिरी से, उनका परिवार सुखी संपन्न हो जा रहा है और वो अच्छे पद पर चला जा रहा है। और एक चीज को और देखिएगा कि परेशानी कहाँ है, ज्यादा लड़ते कौन है, हमारे लोग ज्यादा लड़ते हैं। और डुमरा में जाइएगा तो वकील कौन होगा, आपका लोग नहीं होगा, आप उनके लोगों को पकड़िएगा। मजबूरियां होती है, और मजबूरी क्या होती है कि जज जो होता है उसी वर्ग का होता है, बात उनकी सुनती है। अगर आपके वकील के, आपके जाति वाले वकील के बात सुनेंगे तो उनकी कमाई तो मर जाएगी, उनका केस तो चलेगा नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को सुनता है और तुरंत बेल दे देगा। तब आप भी परेशान हो जाइएगा और कहिएगा कि भाई फलना बाबू को पकड़े हैं तो जल्दी बेल हो गया है, हम केस से मुक्त हो गए हैं, लेकिन इनको पकड़े हैं, इनका काम ही नहीं चल रहा है, इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। तब क्या होगा कि आप उनको छोड़ दीजिएगा और उनको पकड़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि जब तक आपका लोग 10 वर्ष वकालत नहीं करेगा तब तक जजो नहीं बनेगा, नियम है। तो आप अपने लोग को छोड़ दीजिएगा तो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, और नहीं जा पाएगा तो फिर हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं आएगा। तो साथियों, हम कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। परिवार आए जाओ दोनों आदमी जाओ रही जाइए ना, हम जाइए ले अभी क्या अब आइए, कल आप फुल अब आइए बता रहे हैं।
हाँ शंकर और दोनों भाई एक हाथ धरिए फोटो खींचिए आप लोग। दोनों भाई एक साथ आ जाइए। रख दो ना तुम जल्दी ना। परिवार कहाँ गए? परिवार है लाल बाबू। पीछे ही पीछे ही पीछे। परिवार इस साला टकला बीच में पियर का वाला के बता दीजिए उनको जैसे इधर तक कैसे होता है जो होते ना बीच में आ रहे हैं भाई तो पूरे पूरा बीच में ये तो नहीं सके पैसा दे लो क्या कैमरा लेके आवेला कि तुसने कैसा ये गोटा एक कैमरा हम जाए का तो बता क्या 5 आदमी का मिल गया साइड में खड़ा हो जाइए। पांचों भाई खड़ा हो जाइएगा, ना कभी खड़ा करा दीजिएगा। परिवार के साथ ही खड़ा होइए, परिवार के साथ है। खड़ा जी हो गया तैयार। जैसे बोलेंगे बोलिएगा। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। अब त्रिशरण का पाठ करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, मातृ शरणं गच्छामि, पितृ शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि मातृ शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि पितृ शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि मातृ शरणं गच्छामि, तृतीयंपि पितृ शरणं गच्छामि। पानातिपाता
वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। दीनदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मूसावाद वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचार वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सूर मेर्य मज्ज प्रमादठाना शिक्षापदं समादयामि। साधु साधु साधु। इधर चिपका पहले मन लगे मैं वाद में अगरबत्ती का दोनों हाथ है, एक हाथ नहीं, दोनों हाथों की रहिएगा। सब आदमी बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिनको जिनको फूल मिला है सब लोग चढ़ा लीजिएगा। दोनों हाथे चढ़ाना है बाबू। उधर आरती से बच के रहिएगा, कपड़ा को बचा के रखिएगा। हाँ, जो मोमबत्ती जली थी कपड़ा बचा के।
बाबू साहब अब भगवान का रख दिया तो तुम लोग बैठ जाओ बाबू। ये फूल उधर है लड़का, ये फूल उधर है डल जाने। उसे अस्सी से जाना, अस्सी से। लाओ से हिलाइएगा नहीं ना तो गिर जाएगा। लड़का बच्चा सब संभालता नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। उनको तो शायद लाना पड़ता है कि पत्नी जाती है विद्यालय में 5 बजे तक तो वही रहते हैं। कोई तो नहीं दिया। अब नहीं आ पाएंगे, समय नहीं मिलेगा। फोन कर रखा, ऐसे फोन कर रखा। बारी बारी से स्थिर से माल्या पुष्पांजलि करिएगा। रुकिए, फूल घट तो नहीं गया, वो दलिया दे दीजिए। अब जो लोग बाकी है धीरे धीरे आकर करके जो फूल चढ़ा लिए तो बढ़ जाएगा। फूल पुष्पांजलि करने के बाद कृपया अपना जगह पकड़ लीजिएगा। सब हो गए ना। से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है नाश करना। वान माने होता है तृष्णा। जिन्होंने अपने अंदर के सभी तृष्णाओं को नाश कर दिया उसी को भगवान कहा जाता है। और भारत में सिर्फ 2 व्यक्ति को भगवान का दर्जा मिला है, एक तथागत बुद्ध है और एक महावीर थे। उन्होंने भी अच्छा काम उपदेश दिए थे, इसलिए 2 आदमी को। लेकिन तथागत शब्द होता है तथा जोर गत, तो तथागत का मतलब होता है कि जैसा बोलना वैसा ही करना, अपनाना। तो जो जैसा बोलता है और वैसा ही अपनाता है तब उसको तथागत कहा जाता है। और वो तथागत सिर्फ और सिर्फ बुद्धा के लिए इस्तेमाल हुआ है और किसी के लिए नहीं। अब एक चीज देखे हैं कि माथा छिलाना, तो माथा छिलाना ये प्रक्रिया बौद्धों का रहा है। बौद्ध को ही देखते हुईएगा कि माथा छिलाते हैं, दूसरे लोग में नहीं था। लेकिन बौद्ध जो माथा छिलाते हैं उसके बाद क्या होता है, एक संकल्प होता है। जो लोग माथा छिलाते थे मर जाने के बाद तो संकल्पित होते थे कि माथा छिला कर करके बुद्धिस्ट का जो जीवन होता है उतने दिन के लिए उसको पालन करना है। हमारे घर में माँ बहनें जो होती है, अगर कोई पर्व त्योहार करते हैं, व्रत करते हैं, व्रत का भी अर्थ संकल्प होता है। वो कहती है, हमने भी कई बार अपनी माँ के मुंह से सुना है कि नहीं मैं आज व्रत किया हूँ इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। व्रत का मतलब होता है संकल्पित होना कि जिस कार्य को हमको करना है उसके प्रति झूठ नहीं बोलना है, और आज भी लोग कर रहे हैं। तो माथा छिलाने का मतलब यही होता था कि वो संकल्पित होते थे, लेकिन बीच में आकर करके इसमें परिवर्तन हुआ है। माथा तो लोग छिलाते हैं लेकिन बीच में एक
चोटी रखते हैं, टिकी जिसको कहते हैं अपनी भाषा में। अभी आप सुने होइएगा मध्य प्रदेश के रीवा में एक जादव भाई को चोटी उखाड़ लिया है और कहा क्या है जानते हैं कि तुम वर्ण व्यवस्था में शूद्र हो और तुम्हें चोटी रखने का अधिकार नहीं है, सिर्फ हम ब्राह्मणों का अधिकार है, ऐसा बोला है। जबकि सही भी बोला है। हमारे लोग चोटी नहीं रखते हैं, हमारे लोग चोटी नहीं रखते हैं। हम चोटी क्यों रखे? लेकिन कहा तो ये गया, माथा छिलाने में भी कहा गया कि ये छुतका है, जो दियाद भाई होंगे उसको तो हर हाल में कमा लेना है, छुतका उतर जाएगा। भैया किस चीज का छुतका है? चाचा किस चीज का छुतका है? हमारी बहनें माताएं सुन रही है, किस चीज का छुतका है? अगर छुतका पूरे बाल में है तो टिकी में छुतका नहीं है। आप जब धान रोपने के लिए बिछन को उखाड़ने जाते हैं, जिसको बिचरा कहा जाता है हिंदी भाषा में, आपने यहाँ कहीं पनहेड़ी कहा जाता है, सभी जगह सब भाषा होता है। तो एगो चीज देखते हुइएगा कि जब बिछनमा को उखाड़ते रहते हैं तो उखाड़ते उखाड़ते जितना सारे खेत का जो कीड़ा होता है और जितना जो बच गया रहता है, उखाड़ते उखाड़ते बच नहीं जाता है, तो ज्यादा जो उखाड़ बच जाता है सारा कीड़ा उसी में चला जाता है और लास्ट में तो हम सब छुटका के कमा दिए हैं, तो टिक्की में भी तो छुटका रह गया। अब सब छुटका कहाँ जाएगा? टिक्की में नहीं जाएगा। फिर टिक्की देखने से कोई फायदा हुआ? आप खाना खाते हैं तो थाली को पूरा साफ करते हैं, थोड़ा भी बीच में कहीं छोड़ते हैं कि बीच में छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं छोड़ते हैं। तो फिर इसको रखने से क्या फायदा? ये हमारी संस्कृति का नहीं है। हमारे बाप दादा ने ये संस्कृति पालन, अब अनपढ़ हो गए, जब उनके जीवन से शिक्षा समाप्त हुआ तब ये धीरे 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 आना हुआ। अब हमारे लोग क्या करते हैं देखिएगा कि फलना भैया ऐसा टेंट बनाया था, तो हम क्या कमजोर हैं कि ऐसा टेंट हम नहीं बन पाएंगे? हमारे लोग बेवजह प्रतियोगिता कर रहे हैं, अपनी खर्चा को बेवजह खर्चा कर रहे हैं। आपको ये खर्चा नहीं करना है, आप बहुत सुंदर टेंट बनाइएगा तो पैसा तो टेंट वाला को न होगा, आपका तो जैसे करेगा ना। हाँ, इतना करना है कि हम सुरक्षित रहें, इतना जरूर करना है ताकि हम सुरक्षित रहें। या तो धूप से सुरक्षित रहना होता है, फिर बारिश के समय उसके हिसाब से करते हैं तो रहते हैं। जो जरूरी की चीज है उसको करिए और जो जरूरी का नहीं है उसको नहीं करिए। इसलिए बात को यदि दुख होता होगा तो माफी चाहेंगे। हम लोग तो माफी इस शब्द में बोलते नहीं हैं, इस पर विचार करिएगा। जी सर, है ना, कि जो कार्य मेरे लिए मना किया गया है हम उसको ना करें, क्योंकि उसी कार्य के लिए आज देख रहे हैं मोच रखने की लड़ाई है कि नहीं है। मोच रखने पर एक IAS अधिकारी को 200 फोर्स लेकर करके राजस्थान में शादी करने गया था बेचारा IAS अधिकारी, घोड़ी पर चढ़ने का। तो घोड़ी पर चढ़ना वो सुविधा की बात है उस समय के लिए। हमारे सभी लोग पालकी पर नहीं जाते थे। हम लोग देखे हैं हाल फिलहाल तक बचपन में कि घोड़ा पर चढ़ के जाते थे, घोड़ा पर चढ़ के आते थे। और गांव घर में अगर कोई मिल गया गरी उरी तो उस पर होकर के दुल्हने आती थी, इससे ज्यादा नहीं। और आज तक बातें बढ़ गई है, आगे बहुत बात बढ़ गई है। तो ये कार्य जो है हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। वैसा कार्य हमको नहीं करना है कि हमारा हरासमेंट हो जाए, हमारा नाश हो जाए और पड़ोसी को भी फायदा न हो। ऐसी बानी हमको जरूर बोलना है कि हमको भी तो अच्छा लगे, पड़ोसी को भी अच्छा लगे और भाईचारा मेरा बना रहे। आज शिक्षा के देख लीजिए, जब हमारे घरों में शिक्षा आया है, अभी किसी चैप्टर में वो चीज दिया है, मनोज, ये क्या है, एक गायक है मनोज तिवारी का गायक है, उनके जीवनी के बारे में पढ़ाया गया है। उनके जीवनी के बारे में पढ़ाया गया है। वो 5वां 6ठा 7वां किसी शायद 10वीं कक्षा में है। अब बताइए कि हमारा चरित्र क्या होना चाहिए। हम अगर बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे, बाबा साहब के बारे में पढ़ेंगे तो हमको दर्शन मिलेगा। दर्शन का मतलब होता है वैसे चीज को देखना जिससे हमको सीखना पड़े, जानना पड़े और हमारा लाभ हो। उन्होंने ही एक भोजपुरी गीत गाया था, कौन गीत? बगल वाली जान मारेगी। उस व्यक्ति को हमारे बच्चे पढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मैं 1 मिनट के लिए बता दूं कि आज शिक्षा की व्यवस्था कहाँ चली गई है। जब हमारे लोग सर जी भी जो शिक्षा लिए हुए हैं, उस समय कोई ट्यूशन नहीं होता था।
पर विद्वान हुए। उस समय भी हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, पदाधिकारी सभी लोग हुए। और धीरे धीरे जब शिक्षा में आगे बढ़ता जा रहा है, और जो शिक्षा में आगे बढ़ेगा उस सब पद पर जाएगा ना, तो उसमें क्या हुआ कि उस पक्ष के विद्वानों द्वारा इस पर गहन चिंतन हुआ कि इनके बीच से शिक्षा कैसे समाप्त हो। तब उन्होंने एक काम किया कि शिक्षा खत्म होगा, इससे पहले एक और विद्यालय का निर्माण करना होगा, और वो हो गया प्राइवेट, निजीकरण। अब निजीकरण में किन के बच्चे पढ़ेंगे? जिनके पास पैसे हैं। लेकिन जो गरीब मजदूरी कर रहे हैं उनके बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि इसमें शिक्षा में खिचड़ी जोड़ दिया, और जो गुणवत्ता का मूल्यांकन परीक्षा से होता था उसको खत्म कर दिया गया कि परीक्षा नहीं लेना है, सीधे पास कर देना है। परीक्षा होगा तो उसको फेल नहीं करना है, पास कर देना है। और जब बच्चे को सीधे पास करेंगे तो बच्चे के डर तो खत्म। अब बच्चे क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि उनको मालूम हो गया है कि हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे फिर भी पास होंगे, नहीं पढ़ेंगे फिर भी पास होंगे। तो क्या हुआ कि हमारे बच्चों के बीच से जो गुणवत्ता थी, जो उनकी क्वालिटी थी, जो योग्यता, वो सारा के सारा समाप्त हुआ। आप भोज भात करते हैं, भोजन खिचड़ी जो दिया, तो बच्चे का हमेशा दिमाग उस खिचड़ी पर चला गया हुआ कि खिचड़ी किस समय पकेगी जिसको खाया जाए। पढ़ाई के दिमाग से ऐसे ही समय खत्म हो गया, ध्यान खत्म हो गया है। तो बगल में खिचड़ी भी जोड़ दिया है। जिसकी जरूरत यदि है तो गवर्नमेंट को उसकी व्यवस्था अलग से करना चाहिए, न कि विद्यालय में आज मास्टर साहब को हलवाई बना दिया गया है। मास्टर साहब लोग भी परेशान हैं, और इस कार्य में कहीं कहीं तो मास्टर साहब पर केसो हो जाता है, उनको सस्पेंशन तक की बातें हो जाती है। तो आपके बीच से ये चीज कर दिया गया है। और पहले गेम चेक इन होता था, पहले कर्मचारी वर्ग को ऊपर से पदाधिकारी लोग आते थे, और टीचर इतना ईमानदार थे कि पढ़ाते थे। लेकिन टीचर आज बेईमान नहीं हुए हैं, टीचर को व्यवस्था ने बेईमान कर दिया है। जो टीचर कल तक आपके बच्चे को अच्छे से पढ़ाते थे, आज वो कह रहा है कि बच्चे को पढ़ाने में हमारी सुविधा भलाई नहीं है, कागज पत्र निर्माण हमको ठीक से कर लेना है, सरकार द्वारा जो नियोजित चीज है उनको ठीक से कर लेना है। आज इधर चले गए हैं। तो जब आपके बीच से शिक्षा ही समाप्त हो जाएगा तो आप किसी चीज को सही है कि गलत है उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, अच्छे से आप उसका आकलन नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा के दौर में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप पढ़े हैं तो पढ़ाइए, और नहीं पढ़े हैं तो एक काम करिएगा। मेरे पिताजी भी करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारे साथ बैठते थे कि सर जी आज विद्यालय में क्या दिया है उसको जरा सुनाओ। तो जानते थोड़े थे, लेकिन पढ़ते थे। तो बच्चे को लगेगा कि हमारे पिताजी शायद कुछ जानते हैं, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा सारी बातों को सुनने के बाद हमको, आपको, सभी लोगों को थोड़ा सा सोचना होगा, समझना होगा कि आखिर ये जो हमारे महापुरुष हैं, भगवान बुद्ध हैं, इन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्हें भारत रत्न कहा जाता है, इन्होंने हमारे लिए, आपके लिए क्या किया, और उस पर थोड़ा चर्चा हो जाना जरूरी है। और मैं फिर चर्चा करूंगा कि आखिर यहाँ कार्यक्रम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप बौद्ध धर्म के अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि शादी हो या श्राद्ध हो उसमें अपने माता पिता के ऊपर लोग फूल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं। वहाँ सिर्फ लेने का काम होता है, देने का कुछ काम होता नहीं। सिर्फ लो दो, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ जो लोग आए हैं वो प्रयास करेंगे आपको कि आपको कुछ अपने शब्दों के द्वारा, अपने महापुरुषों के शब्दों के द्वारा कुछ आपको दे करके जाए, जिससे आपके जीवन में कुछ सुधार हो सके, आपके बाल बच्चों में सुधार हो सके। इसलिए मैं कोशिश करूंगा। और यहाँ हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए जो दुनिया में सब कुछ किया, सारा कुछ किया, वो है हमारे माता और पिता। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति में जो चिंता का कारण है वो ये है कि आज जिस माँ ने
ये वही माँ है जिस माँ ने हमको 9 माह अपने गर्भ में रखी थी। ये वही माँ है जिसके आंचल में हमने लैट्रिन पेशाब कर दिया था तब पूछने का काम की थी। ये वही माता है जिसने ठंडे में हमको आंचल ओढ़ाई थी। ये वही माँ है जो हमारे सीने में दर्द हुआ, पैर में दर्द हुआ तो तेल लगाई थी। ये वही माँ है जो हर रोते समय हमको अपने छाती से दूध पिलाने का काम की थी। ये वही माता है जिन्होंने हमारे आपके लिए दुनिया का हर सुख सुविधा देने का प्रयास की है। और ये वही पिता हैं जिन्होंने हमारे आपके लिए दिल्ली, बम्बई, पंजाब जाकर के हमारे हर आवश्यकताओं को पूरा करने का काम किए और हर कष्ट को सहा है। अपने पैर में चप्पल हो न हो, अपने लिए ओढ़ने के लिए जाड़ा में कंबल हो न हो, लेकिन हमको ओढ़ाने का काम किया है। और अगर कुछ भी नहीं है तो माँ ने अपने सीने से लगा करके इस ठंड के मौसम में हमको बड़ा की है, पोसी है, पाली है, सब कुछ किया है। इसलिए ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य होता है कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, कोई भगवान है तो वो है हमारी माँ। माँ से बढ़ करके न दुनिया में कोई देवी है, न पिता से बढ़ करके कोई देवता है। लेकिन यहाँ गलती कहाँ पर हुआ है? जब हमारा उम्र 18 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, 25 साल का हुआ तो हमारी माताएं, हमारे चाचा चाची, गांव के चतुर लोगों ने, चालाक जो अपने आप को समझदार कहते हैं, उन्होंने कहा हमको कि बउआ रे, माता पिता तुम्हारा जन्मदाता है, कर्मदाता कोई दूसरा है। जब हम यहाँ से पटना पढ़ने के लिए गए तो हमने पैसा मांगा अपने पिताजी से, कपड़ा नहीं तो मांगा अपने पिताजी से, अपने माताजी से, चावल घटा तो मांगा अपने माताजी, अपने पिताजी को फोन किया कि हमको पहुंचाइए। लेकिन बड़ा होने के बाद हमको लोगों ने समझाया कि जन्मदाता ये है, कर्मदाता दूसरा कोई है। इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है समाज में कि आदमी जब तक पिता कमाते हैं, माता कमाती है, कभी नहीं पूछता कि बेटा तुम इतना पैसा लेकर के क्या करते हो। लेकिन जब भी बेटा बड़ा हो जाता है, माता पिता बुजुर्ग हो जाती है, तो वही बेटा हजारों सवाल पैदा करता है कि इतना तो भेज दिए, तुम क्या करती हो? का हमारे पिता का उससे बड़ा कोई ऋण, कोई कर्ज हमारे ऊपर नहीं है। अगर सामने अगर ईश्वर खड़ा हो और माता पिता खड़ा हो तो शास्त्र बताता है कि सबसे पहले आप माता पिता को प्रणाम कीजिए, उसके बाद अगर कोई ईश्वर खड़ा है तो उसको प्रणाम कीजिए। लेकिन यहाँ पासा उल्टा हो गया कि माँ चाहे भूखी मर जाए, पिता चाहे बीमारी से मर जाए, लेकिन चल यहाँ से अब सैर करने, यही तीर्थे वही तीर्थे घूम रहे हैं, छक्का लगा रहे हैं। आपने आप को कर्म को छोड़ दिया, धर्म के पीछे पागल है। लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए कि जो व्यक्ति अगर कर्म कर लिया उसका धर्म भी हो गया। हम आप जो कर रहे हैं, इन्होंने अपने पिताजी को क्या किया मैं नहीं देखा हूं, लेकिन कभी राइटर लिखता है, लेखक लिखता है कि जो बोए गब से बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का डर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, चाहे न पूजे मूरत। सफा शब्दों में लिखता है लेखक कि चाहे न पूजे मूरत, आप मूर्ति का पूजा न करे, चाहे न तीर्थ जाए, किसी न पूजे मूर्त, चाहे न तीर्थ जाए, माता पिता के संतन में सारे देव समाये। सारा देवी देवता माता पिता के हमने जो अपने माँ से मांगा था, हम अगर रोज ने हम जो कुछ मांगे हमारी माँ ने जिसकी जो औकात है वो दिया। उस समय हमको भगवान का नाम लेना चाहिए था जी, लेकिन उस समय हमको भगवान का छाया तब पड़ता है जब हम बड़ा होते हैं, हमको लोग सिखाते हैं। उसके बाद हम अपनी असली जो देवी देवता है, माता है, पिता है, उनको छोड़ करके हम कहीं गलत राह पे चले जाते हैं।
और असली जो माँ है, पिता है, उसको हम भूल जाते हैं। लेखक ने लिखा है कि माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माता ही मंदिर है, माता ही पूजा है, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। लेकिन फिर हम कहाँ खोजने जा रहे हैं? कहा है लेकिन मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना का हूँ कैलाश में। आधार बोलिए। लेकिन हमको, हम पहले बताए हैं कि हमको भटकाया गया, कुछ चतुर चालाक लोगों ने हमको यहाँ से भटका करके कहीं तो कोई दूसरा रास्ता पकड़ा दिया। इसी पर लेखक लिखता है कि माई के दूधवा से बढ़ के का बनो, माई के दूध से बढ़ के का बनो, मिठाई ना मिली हेलो, कि सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, कि सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा से बढ़ के का बनो, मिठाई ना मिली, कि सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। वैसन दुनिया में क्या होई जब बोझा पेट में लेके ढोई, वैसन दुनिया में के होई जे बोझा पेट में लेके ढोई। हंस के सारा दुख सह जाई, दुख में तन को न घबराई, ऐसन कोड़े वाला दोसर केहू भलाई ना मिली, कि सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, तो सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। एक सिर्फ माँ है जो 9 माह अपने गर्भ में रख करके 9 माह तक हमको ढोती है, उसके 2 साल बाद तक हमारे लिए सारा कुछ करती है। तो दूसरा कवि कहता है कि 9 महीना रे बेटा रे गोद में रखलियो, कि 6 दिन सोर ही घरवा न रे। आर बेटा रे 16 हाथ के सारी सरसों के तेल से सुरही घर सड़ाइए न दिलिए रे। ये वही माँ है जो 9 माह गर्भ में रखती है, 6 महीना सोहरी घर सिपती है। हर दुख डॉक्टर कहता है कि आम न खाएं न तो बेटा के दम चढ़े लागत है। सारा अपनी इच्छाओं का हनन करके, इच्छाओं को मार करके, और एक आशा का दिया वो माँ जलाती है कि जब ये बेटा बड़ा होगा तो हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी, हमको हाथ पांव हमारा काम नहीं करेगा, तो ये बेटा हमारा सहारा बनेगा। लेकिन वो बेटा आज जो वर्तमान दौर है, वर्तमान स्थिति में जो चिंता का कारण है कि वो है कि लगता है कि शायद सबसे बड़ा बोझ अगर आजकल के दौर में अगर है तो वो है माता पिता बच्चों के लिए। और हम जो करते हैं वो हमारे बच्चे भी देख रहे हैं। और कहता है लोग शॉर्टकट में गांव देहात में कहता है कि एक पुष्ट अगर गलती करता है, गलत निकल गया तो उसका 3 पुष्ट तक उसका असर पड़ता है। हम अगर कर रहे हैं अपने माता पिता के साथ नाजायज गलत, तो हमारा भी बाल बच्चा देख रहा है। कल उसी का वही हमारे साथ भी वही करेगा। हमारे मोहल्ले में एक है, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं इसी गांव का हूँ, दूसरे जगह का होता तो बोलिए। बेटा बोलता है बाप को, ए तू कल ही अपना बाप के कथी जे तू करावे लगी मरे। इसलिए कुछ ऐसा कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए। दुनिया में जो भी आप देख रहे हैं, कहता है आप मठों में जाइए, मंदिरों में जाइए, कहा किसी विद्वानों ने कि धर्म नहीं यह धंधा है, सारा दुनिया अंधा है। धर्म के नाम पर लूट खसोट मचा हुआ है।
माँ को देने के लिए पैसा नहीं, इलाज कराने के लिए मैं देखा हूँ अपने समाज में। और ये चारों तीर्था घूम करके आदमी चला आता है। इसलिए हमारा आपका दायित्व बनता है अपने माता की, अपने पिता के प्रति। बहुत बड़ा दायित्व है, सबसे बड़ा कर्ज हमारे ऊपर अपने माता पिता का है कि शायद आज तक कोई अपने माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो पाया है। इसलिए हम आप सबों का धर्म बनता है अपने माता पिता के प्रति मरते दम तक, जहां तक संभव हो, कम से कम दवा, कपड़ा और भोजन देना हमारे आपके लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ जो असली कर्म है लोग उससे विमुख हो करके, इसीलिए भगवान बुद्ध बड़ी सोच समझ करके इन्होंने इस धर्म को रखा, मातृ पितृ पूजन को रखा कि माता का पूजा हो, पिता का पूजा हो, चूंकि सबसे बड़ा हमारे जीवन में सबसे बड़ा कर्ज अगर है तो उस माँ बाप का है। इसलिए ओ सर जी कॉफी वाला लगता। जब हमारा चाची नहीं कुछ बिगाड़ दिया तो पुकार हमको क्या बिगाड़ देगा? पुकार से हमारा कौन दुश्मनी है? आज जिंदा रहेंगे, आप लोग के सामने में रहेंगे। अब ऐसा जैसा कोई गारंटी नहीं है कि कौन कब रहेगा न रहेगा। इसलिए सभी के घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ है, पिताजी हैं, उनको जिंदे में जो भी करना होगा अच्छा बात जरूर बोलिए, भोजन जरूर मिले। भले ही 4 को 5 को बेटा है, अलग अलग है, माँ किसी न किसी में तो है। बेटा का फर्ज बनता है कि पूछे माँ तो खाई कि नहीं, या अलग से बोल कर माँ तोरा की चाहिए, तोरा की कष्ट है। ये फर्ज बनता है संतान का। 4 तरह की माँ होती है। एक माँ वो है जो अपने गर्भ से जन्म देती है, अपने स्तन से दूध पिलाती है, एक माँ वो होती है। दूसरी माँ होती है पत्नी की माँ। पत्नी की माँ भी माँ होती है, और पत्नी को उसके पति का माँ होती है। बहन की माँ माने क्या कहते हैं, सास। बहन की सास भी माँ है। और एक होता है गुरु। गुरु की पत्नी भी माँ होती है। ये 4 तरह की माँ है। यदि अगर सभी लोग इस तरह का नाता रिश्ता बना ले तो कभी किसी सास पुतों में झगड़ा होगा, विवाद होगा। सास को माँ बनना होगा, पुतों को बेटी बनना पड़ेगा। जिस तरह से अपनी माँ है उसी तरह से मेरी सास भी माँ है। अगर ये भावना होगा तो घर में कभी कलह नहीं होगा। अभी संजय जी बताए मुर्दों का देश है, मुर्दों के देश में रह रहे हैं गांव। आज न कल हमको भी जाना है, तो हम अच्छा जीवन जी के कहीं नहीं जाएंगे। अपने परिवार में सभी से मिलजुल कर रहकर जी के टकराता है। उसी तरह परिवार में है, 5 आदमी का परिवार है, 10 आदमी का परिवार है, तो स्वाभाविक है सबका पसंद अलग अलग होता है। लेकिन उसको मिला कर चलेंगे तो ना किसी तरह का हो हल्ला होगा, ना विवाद होगा, न इस तरह का शांति से सब लोग सुखी जीवन जिएंगे। शांत घर में, जिस घर में क्या शांति जीवन जिस परिवार में होता है वह जीवन विकास करता है, उन्नति करता है, और वो परिवार आगे बढ़ता है। और जिस परिवार में इस तरह का कों का कलह होता रहता है वो परिवार विकास नहीं किया। दुख तो तब होता है, कमल किशोर बाबू पुकार के 5 लड़के, इनके पुकार के पिताजी, इनके भी 5 लड़के। अब जोड़ लीजिए सबको 4 को 5 को इस तरह से संतान है। 25-30 परिवार से ज़्यादा कम नहीं होगा। सबको मिला दिया जाए तो 25-30 से ज़्यादा होगा। लेकिन दुख इस बात का है इस परिवार में
मैट्रिक कौन कहे मिडिल पास नहीं है। शिक्षा कितना मस्त है। हम भी तो गरीबी से निकले हैं। हमारे पिताजी भी कोई धनी मनी नहीं थे, जमींदार नहीं थे। विभिन्न तरह का पर्व त्योहार करने के लिए पैसा है, कहीं मेला ठेला जाने के लिए पैसा है, लेकिन बाल बच्चा के पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। कैसे बढ़ेगा आगे? आज अगर बाप दारू पी रहा है तो बेटा दारू पिएगा। 3 पीढ़ी से मैं देख रहा हूं, 3 पीढ़ी से ये परिवार दारूबाजों गंजेजियों का अड्डा है। हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोगों को तकलीफ होगा, लेकिन मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। मुझे इसीलिए कहना पड़ रहा है कि यह परिवार कब सुधरेगा, अपने बच्चों को कब सुधारेगा। पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा जीवन जिएगा तो फायदा मुझको होगा या इन लोगों को होगा? उसी परिवार को न होगा। उसको भी शान शौकत होगा बाप मतारी को कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बना। नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो आपका बच्चा कभी भी बिगड़ा हुआ रहेगा, गोली डंडा ताश जुआ ये सब खेलता रहेगा। बच्चा को पढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ अगर है तो उसकी माँ का है। मर्द क्या करता है? मर्द काम करने वाला है, मजदूरी करने चला गया। मिस्त्री का है तो मिस्त्री के काम करने चला गया। कोई बिजनेस है तो बिजनेस में चला गया। कोई नौकरी है तो नौकरी में चला गया। एक घर पर तो माँ रहती है। अपने बच्चे को स्कूल में भेजे, हुरियाट कर तैयार करके उसको साफ कपड़ा पहनाए, खिलाए, बस्ता लेकर उसको कहे कि न जाओ स्कूल, बच्चा जरूर जाएगा। माँ के साथ बच्चा ज़्यादा समय रहता है, पिता के साथ कम समय रहता है। इसलिए अभी भी अगर अच्छा लगे, जितने लोग आए अच्छा लगे तो उसको अपने जीवन में अपनाइए, अपने परिवार में अपनाइए। अच्छा न लगे तो हम लोग तो बोलने वाले बोलेंगे, चले जाएंगे। कहे कबीर हम कहबे करबो, न करबा तो हम का करो। अभी 2 काम और भी बाकी है। माँ है, शंभू की माँ जिंदा है, इनका भी आरती होगा। उसके बाद पगड़ी का काम होगा, उसके बाद कार्यक्रम संपन्न होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। बबुआ तमाई हरस चाहे मरस चाहे, सुख ले खरी उदास। माई मरस चाहे हरस चाहे, सुख ले खरी उदास। नहीं हो रहा है तो माँ कहती है कि ऐसन बेटा न तू होइते, ऐसन बेटा न तू होइते, जन्मत तू मर जैते। तब देती सोरी। चलिए कोई बात नहीं है, धीरे 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 करिए। अच्छा आरती 3 बार उतारिएगा, माता जी को भी उतारिएगा, प्रणाम करिएगा, चंदन करिएगा। दोनों हाथे पकड़िए थाली। माई के प्रणाम करो, माई के माथा बहादुर के आशीर्वाद दियो। हाँ। अच्छा इनकी बेटी आई है कि नहीं? कहाँ है? ठीक है, आइए। कोई दीदी से भेल रही थी तो बेटी बोरा के बोरा ला लेती है, और कपड़ा, बर्तन,
ना ना रुको ना, ठीक है खड़े रहो ना। चप्पल आओ है आरती 3 बार उतारो, माइयों के आरती उतार के इनको प्रणाम करबे, इनको पैर छू के प्रणाम करबे, आ तब एगो अगरबत्ती जला के खोस देबे, आई में से एगो माला उठा के माई के पहना। अच्छा पैसो रखी आके आमदनी भेल हाँ चंदन कर लीजिए। वो रही तो कते पैसा खर्चा होगा। आ वो आती नहीं ना, उतना भाग हर तो भाग पर अनाज या पैसा रखवाता है, लेकिन ये शोषण का है रूप। अच्छा छोड़िए नहीं, इसको हटाइए। हाँ माई की आरती उतार लीजिए, ये तो माई नहीं उतारू, माई की आरती नहीं उतारू। वो आती वाला दीजिए ना उनको, आरती तो बताएंगे कोई से ना हाँ देते हैं उतार लीजिए। तीने बार हाँ अब रखू यहाँ लाओ ये प्रणाम करूँ उनका तब अगरबत्ती माला कह लिए वो। अच्छा एक मिनट, ये अगरबत्ती जला के मुखा हुआ माला लेके पहना ये भी जला दिया है। कपड़े बनाने में कहीं जली जीते में भरी थी। चलो जो रख लो ठीक है। अब कौन बाकी है? पुतोह सब कहाँ है? बहू सब अभी बाकी है। अच्छा आइए ना, हाँ एक माला लेके आप प्रणाम करिए। बैठ जाओ, फोटो खींचो और महिला सब काहे नहीं यहाँ भी प्रणाम करिए, वहाँ भी प्रणाम करिए। चलू आप जे हिनकर पुतोह सब जे छथिन से धीरे धीरे अहाँ परंपरा निभा लेब। चाली पास चल जाइए। ले बना माय के लोग प्रणाम करे छे, आरती करे छे, आ ओय में पंडित जी अपना करबे छे। ये फर्क है। अब पांचों भाई से एक बात हम कहना चाहेंगे, सर द्वारा जो सुने हैं दुख की बात है। आप लोग संकल्पित हुए हैं, बात जान जाइए, पंचशील का संकल्प लिए हैं, इसलिए संकल्प लेके जाइए कि पीआई आप लोग नहीं करेंगे और बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान तक खर्च जरूर देंगे। ये बात को हम बीच में भी रखे थे। प्रणाम करियो। अरे भगा दे।
आओ एक आदमी यहाँ भी तहीना बांध, ठीक है, आओ पीछे से बांध दो। जिनकर जे पत्नी के छथिन माला एगो उठाऊ। अभी रुक जाओ, हाथ काम आपको अब हाथ दिला दियो साइड से। हाँ मला को पकड़ो, हाँ हाथ लगा दो। अपना परिवार मेरे माँ बाबू को माँ बाबू किसे कहते हैं, आपको पूरा जाना है। सोमवार को आता है आपका कब आगमन? हाँ दिल्ली वाला परीक्षा हुआ कि नहीं? ठीक है, जयपुर वाला कर्ता पर्ची नहीं वो आ जाएगा अपना टेंशन नहीं। कोई बात नहीं, आप पकड़ ही लीजिए। पांचवा व्यक्ति अंतिम है ना, लोग भी से भर देते हैं। एगो ये बाकी रह गया और इनका बांध दियो। हो गया है। बंसावली से बना लिए, बंसावली बना दो, दिन दिखाई नहीं जाता। अब इनका चादर चढ़ाए उसमें छेड़छाड़ कीजिएगा, कभी कभी बंसावली से भी ले लेते हैं। माला हम पहना दी ऑनलाइन, मतलब नानी का हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी हड़ताल पुराने लेना है। हुए तो वहाँ नाम लिखा दो। सत्यार्थ प्रकाश समोसा इधर बैठा।
अच्छा आइए राम से शुरू वाले तो नहीं है। सुखारी राम जी के बाद मीतन राम जी आइएगा। चप्पल निकाल के। दशरथ राम जी हैं। अब जो बाकी छूट गए हैं वो है लखन राम जी, दीपल राम जी और लाल किशोर जी।